So now what is the triangular law of force? If two forces acting simultaneously on a body are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in order, then the resultant may be represented in magnitude and direction by the third side taken in opposite order. Okay? Taken in opposite order. So let us consider a point A. ये पॉइंट से एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है P फोर्स, एंड दूसरी फोर्स Q इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दैट इज Q. नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स? ये फोर्स हमारा Q वैल्यू है, ये P वैल्यू है. नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दिस टू फोर्स? इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल हम अगर ड्रा करेंगे, ये जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है दैट इज ये साइड है, इसका मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स, एंड डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में ऑपोजिट ऑर्डर में. देखो ये दो साइड इस ऑर्डर में ले रखा है हमने, और रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा ऑपोजिट ऑर्डर में. मैग्नीट्यूड होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड ऑर्डर होगा ऑपोजिट ऑर्डर. राइट? क्लियर? तो ये होगा हमारा ट्रायंगुलर लॉ. तो ट्रायंगुलर लॉ में भी ग्राफिकल मेथड है और एनालिटिकल मेथड है. ठीक है. ग्राफिकल मेथड ये है. ग्राफिकल मेथड सेम सिमिलर टू प्रीवियस लॉ. पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल में प्लॉट करेंगे. ठीक है. मान लो F1 का वैल्यू अगर 100 न्यूटन है और F2 का वैल्यू अगर 50 न्यूटन है, तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ स्केल सेट करेंगे. 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसी करके F1 कितने सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. F1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना. तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, और F2 इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, ट्रायंगल बनाएंगे. और ये जो साइड है स्केल से मेजर करेंगे, इसका लेंथ कितना है. ठीक है. तो दैट इज, मान लो यहाँ पे अगर लेंथ आया है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आया है, मान लो ये 14 सेंटीमीटर आया है. तो दैट इज मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा 140 न्यूटन. राइट? एंड ऑर्डर डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा? देखो ये दोनों साइड का इसी ऑर्डर में डायरेक्शन है, और इसकी जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा इसी ऑर्डर में होगा. ठीक है. रिजल्टेंट फोर्स का ऑर्डर होगा इस डायरेक्शन में. क्लियर? सब कुछ सेम है. पैरेललोग्राम की तरह सब कुछ सेम है. ग्राफिकल मेथड का जो प्रोसीड्यूर है सब कुछ सेम है. जस्ट हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ठीक है. क्लियर? अगर कोई किसी का डाउट? ओके. चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. अब देखते हैं एनालिटिकल मेथड. तो जैसे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने डेराइव किया, तो ट्रायंगुलर लॉ का भी सेम एक फॉर्मूला है. ठीक है. ये ट्रिगोनोमेट्री से आता है. ठीक है. जियोमेट्री का ये है. ट्रायंगुलर ये प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन ये हम याद करेंगे. मान लो एक F1 फोर्स ये है, और ये हमारा F2 फोर्स है, और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है. तो OAB ये ट्रायंगल है. तो पहले साइड का वैल्यू है F1, दूसरी साइड का वैल्यू है F2, और तीसरी है जो रिजल्टेंट वैल्यू FR है. FR से हम डिनोट करते हैं. और एंगल BOA दैट इज अल्फा,
that is the angle between the resultant force and the F1 force, and angle beta that is equal to the OAB, angle OAB that is equal to एंगल OAB that is equal to F1 और F2 का बीच का जो एंगल है वो बीटा है, ठीक है। और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे जो एंगल आएगा वो है थीटा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इक्वल टू थीटा, और बीटा है ट्रायंगल का ये जो OAB एंगल है वो है बीटा। तो व्हाट इज द थीटा एंड बीटा का रिलेशन क्या है? थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ? 180, राइट। थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्सेज F1 एंड F2, और बीटा इक्वल टू ट्रायंगल का जो एंगल है OAB, ट्रायंगल का जो OAB एंगल है उसका है बीटा, और अल्फा इक्वल टू एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड F1 फोर्स, और दैट इज इक्वल टू द एंगल BOA, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद एक ट्रायंगुलर लॉ होता है जिसे साइन लॉ कहते हैं, व्हाट इज द साइन लॉ? साइन लॉ इक्वल टू होता है OA, मतलब जो साइड OA है OA डिवाइडेड बाय साइन B मतलब ये है OA साइड, इसको ऑपोजिट एंगल का साइन, साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे B है, साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इक्वल टू AB द साइड ऑफ द ट्रायंगल, और ऑपोजिट एंगल क्या है? AB का ऑपोजिट एंगल क्या है बताओ? व्हाट इज द एंगल ऑपोजिट एंगल ऑफ AB? AB का ऑपोजिट एंगल क्या है? देखो ये जो ट्रायंगल का साइड है OAB ट्रायंगल है, जो साइड AB है AB का ऑपोजिट एंगल क्या है? AOB, राइट। AOB एंगल दैट इज इक्वल टू होता है हमारा अल्फा एंगल, ठीक है, अल्फा एंगल। तो AB डिवाइड बाय साइन O इक्वल टू OB मतलब ये जो है ये है OB डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ये है ए एंगल, इसे कहता है साइन लॉ। ये है हमारा, इसका डेरिवेशन का जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना है। ट्रायंगुलर लॉ में जो फॉर्मूला का एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला है, ट्रायंगुलर लॉ का एनालिटिक मेथड का फॉर्मूला है ये है OA बाय साइन B, AB बाय साइन O, OB बाय साइन A। इसको अगर हम मन रखेंगे तो साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन, साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन, साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन। साइड OA साइड का जो है OA साइड का ऑपोजिट एंगल है B एंगल, और AB साइड का ऑपोजिट एंगल है O एंगल, और OB साइड का ऑपोजिट एंगल है A एंगल, ठीक है। तो साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट एंगल ऑफ साइन इक्वल टू साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट एंगल ऑफ साइन इक्वल टू साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट एंगल ऑफ साइन। ये है साइन लॉ ऑफ द ट्रायंगल का साइन लॉ कहते हैं। इसी को अप्लाई करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर सबको? यस सर। तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे F1 डिवाइडेड बाय साइन B में, B मतलब T, साइन B मतलब व्हाट इज द साइन B? साइन B इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, इस एंगल जियोमेट्री अप्लाई करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? थीटा माइनस अल्फा। And what is the O angle? O angle is alpha. And what is the A angle? A angle is 180 minus theta. ठीक है, ये तीनों एंगल अगर पता है तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू निकाल पाएंगे। F1 बाय साइन थीटा माइनस अल्फा, F2 बाय साइन अल्फा, और A बार रिजल्टेंट बाय 180 माइनस थीटा, राइट। ये जो B एंगल है
बी एंगल है, बी एंगल थीटा, थीटा माइनस अल्फा कैसे आया है, समझ में आया है? क्लास 10 में पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा था। Yes, sir. याद आ रहा है किसी को? क्लास 10 में एक जियोमेट्री में एक थ्योरम थे जिसमें था एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। एंगल सम ओवर राइट, जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल दिस एंगल इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट। तो उस जियोमेट्री से हमें, तो दैट इज थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बी, एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली थीटा माइनस अल्फा पुट कर दिया और बाकी तो सब क्लियर है, राइट। तो इसी हिसाब से हम पहले जियोमेट्री अप्लाई करके एंगल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा जो भी फोर्स का वैल्यू है वो आ जाएगा, राइट। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम करो। टू फोर्स F1 F2 आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ए पॉइंट में दो फोर्स F1 F2 अप्लाई एक्ट कर रहा है। द एंगल बिटवीन टू फोर्स 50 डिग्री, दोनों का एंगल 50 डिग्री, ये पूरा एंगल जो है वो 50 डिग्री, F1 और F2 के बीच का एंगल 50 डिग्री। इट इज फाउंड दैट रिजल्टेंट R इज 500, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, रिजल्टेंट का वैल्यू है 500 न्यूटन, एंड मेक एन एंगल 20 डिग्री विद द F1। ये जो F1 का वैल्यू है, ये जो इस एंगल है, दिस एंगल 20 डिग्री, R के साथ F1 का जो एंगल है 20 डिग्री, ठीक है। विद द फोर्स F1 डिटरमाइन द फोर्स वैल्यू F1 एंड F2। यहाँ पे F1 F2 वैल्यू का F1 F2 का जो वैल्यू है वो नहीं दिया हुआ है, F1 F2 का वैल्यू निकालना है। हमें दिया हुआ है दोनों का, F1 F2 का एंगल दिया हुआ है, रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और रिजल्टेंट के साथ F1 का जो एंगल है वो दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है F1 और F2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये जो F2 फोर्स है ना, F2 फोर्स को हम बी पॉइंट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, एज पर पैरेललोग्राम हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो F2 फोर्स है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे हम पूरा ट्रायंगल बना लिया, ABC ट्रायंगल हम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, साइन लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, साइन लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या, कौन सी, BAC एंगल ए वैल्यू 20 डिग्री फॉर द ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का जो ए वैल्यू है, ए एंगल है वो 20 डिग्री है। तो हमारा गिवन दिया हुआ है एग्जांपल में, एंगल ABC दिस एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। जैसे हमें बीटा वैल्यू इक्वल टू 180 माइनस थीटा, so that is 180 minus 50 degree, this is the 50 degree, then this angle is 50 degree. Now what is the value of this angle is 180 minus 50, that is only 130 degree. Now angle ACB, this angle ACB, this angle, what is the value of this angle, बताओ, कोई बताओ, एंगल सी एंगल का वैल्यू क्या होगा, डिग्री माइनस 20 डिग्री 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री, राइट। एंगल एसीबी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो नाउ साइन लॉ जो है, जो ट्रायंगुलर लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द साइन लॉ, AB डिवाइडेड बाय साइन C, AB डिवाइडेड बाय साइन 30, ये देखो, AB दिस साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन, ऑपोजिट एंगल का साइन मतलब
this angle is 30 degree. This angle is 30 degree. Now the sine of 30 degree equal to BC. BC मतलब this side. BC divided by opposite angle alpha. Alpha equal to 20 degree. So BC by sin 20 degree equal to AC. AC मतलब resultant force हमारा 500 न्यूटन दिया हुआ है, right? Divided by opposite angle this angle. What is the value of this angle? 130 degree. This is equal to sin 130 degree. Now AB और BC value क्या है? What is the AB और BC value? Nothing but F1 and F2. तो AB का जो वैल्यू है F1 और BC का वैल्यू F2, तो यहाँ से हम AB और BC का वैल्यू निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है। हाँ सर AB अपॉन sin 30 इक्वल्स टू 500 अपॉन sin 130। हाँ राइट, और इसे हम AB के हाँ राइट, एक इक्वेशन है AB डिवाइडेड बाय sin 30 इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय sin 130। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB बताओ? यहाँ से हम AB का वैल्यू निकाल पाएंगे। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आंसर? sin 30 बाई sin 130 इंटू 500 है ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर 349.65। 349.65 देख लेते हैं। थ्री 326.35 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ये सर वो एंगल 150 ले लिया था 130 की जगह। हाँ, तो सिमिलरली हम सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड एक्सप्रेशन? सर फोर्स को मोड में रखेंगे। BC डिवाइडेड बाय sin 20 इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय sin 130। व्हाट इज द BC वैल्यू? sin 20 बाय sin 130 इंटू 500। बताओ कितना आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ, स्पीड में बताओ। इंजीनियर हाई स्पीड में काम करना चाहिए। टू 220 देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। 223.224। फिर दोबारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। तो हमारा F1 का वैल्यू है 326 और F2 का वैल्यू है 223.24। क्लियर? सबको समझ आया है? यस सर। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। ऑल स्टूडेंट मैं सबसे पूछ रहा हूँ। नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो No, मैं sir. ये, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ट्रायंगुलर लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ, इसमें किसी भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए आप कर पाओगे, राइट? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही है। सब अपना अपना अटेंडेंस
चैट में प्रेजेंट लिख दो, अटेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर आप अपने YouTube का लिंक भेज देना एक बार ग्रुप में सर। ग्रुप में मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। सबका अटेंडेंस हो गया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ, अगर 2 कोर्स के लिए कितना है, अगर 2 से ज्यादा कोर्स आएगा तो उसका कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस मत करना। और उससे पहले ये दोनों जो लॉ मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर डिटेल्स में पढ़ना। बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, मैंने तो 4-5 प्रॉब्लम कराया है, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। के.एल. कुमार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आर.के. राजपूत में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो एक एक प्रॉब्लम खुद करोगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है, सारा प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से आने से पहले ये दोनों लॉ के ऊपर जितना भी प्रॉब्लम है सब करके आओ ना, और साथ में कैलकुलेटर लेकर आना। और नेक्स्ट क्लास में हम ये 3rd लॉ जो बहुत सारी पॉलीगॉन लॉ है वो डिस्कशन करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी Thank मच you, ऑल sir. ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir.